हेलो हेलो एवरीवन। एवरीवन, कैसे हैं आप देख रहे हैं डेवलपिंग इंडिया। मैं हूं आपका होस्ट हनीफ चौधरी और मेरे साथ मेरे को होस्ट आपका अपना बुटर भाई। बुटर भाई मौजूद हैं डेवलपिंग इंडिया में। और बुटर, आपको पता है इंडिया में टोटल ट्रेनें कितनी हैं? अच्छा, सब काफ़ी है, मेरा ख्याल 10,000 से ऊपर ही होंगे। हाँ, कोई 12-13 हज़ार से ऊपर ट्रेनें हैं। क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, ये और सारी की दिल्ली सारी। में तकरीबन कोई 2.5 करोड़ के करीब लोग जो है वो ट्रेन पे सफ़र अच्छा, करते हैं। 150 करोड़ से ऊपर आबादी है, 2.5 करोड़ लोग जो है वो ट्रेन पे सफ़र करते बड़ी बात है यार। हैं। फिर तभी तो जो इंडिया है उन्होंने ट्रेन में इतना बदलाव किया है। हम्म, और एक से बढ़कर एक ट्रेन जो है वो अच्छी से अच्छी ट्रेन आवाम को सहूलत के लिए, जनता की सहूलत के लिए मोदी सरकार ने जो है वो नई से नई ट्रेन जो है वो मुतारफ़ करवाई है। बड़ी बात है यार, वाकई ये ट्रेनों की दुनिया में उन्होंने ना इनकलाब बर्पा कर दिया है। हाँ, जनूबी एशिया में हाँ, ख़ास जनूबी तौर पे। एशिया में खासकर, सही बात है। उनमें से एक जो इनकलाबी कदम, वो वंदे भारत, अच्छा, वंदे भारत ट्रेन। नाम बड़ा सुना है जो हाँ, साहब। गेम चेंजर सर, गेम मैंने चेंजर। देखनी आज पहली बार है। आज आपको दिखाते हैं जी वंदे भारत ट्रेन। अच्छा, और दिखाते हैं जी कि वो गेम चेंजर कैसे है सही है। और वंदे भारत ट्रेन में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं। हम्म, आप देखेंगे और इन्जॉय करेंगे। चलें जी नाज़रीन, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। आप में से व्यूवर्स ने बता देना जिन्होंने जिन्होंने वंदे भारत पे सफ़र किया वो तो होगा। सारा सब ने किया होगा, आपने इंडिया हमें वालों ने कमेंट्स में तो। आके बताना है और किस तरह की उनकी क्वालिटी है, किस तरह की ट्रेन है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अपनी मोहब्बतों का इजहार कमेंट्स में आके करें। चोर साहब आपके हर कमेंट का बड़ा पोलाइटली बहुत अच्छा आंसर देंगे। तो चलते हैं जी वंदे भारत ट्रेन पर। बहुत धीरे धीरे अपग्रेड हो रही है। पिछले 3-4 सालों में भारत में ट्रेन एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। सिस्टम वर्ल्ड 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। इंडियन रेलवे के पास 13,000 पैसेंजर ट्रेन, 11,000 फ्रेट ट्रेन और 7,400 स्टेशन है। भारत में रोजाना करीब 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं और इंडियन रेलवे में करीब 12.5 लाख लोग काम करते हैं। पर भारत में आज भी ट्रेन में ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम बनी हुई है। ट्रेन आज भी लेट हो रही है, स्पीड स्लो रहती है। इसके अलावा इंडियन रेलवे आज भी लॉस में है। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भारत सरकार ने मेगा प्लान तैयार किया है, जिसके चलते भारत में बहुत सारी पुरानी ट्रेन को वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत ट्रेन से रिप्लेस करने वाली है। 2014 के बाद से हमें यह देखने को मिला है कि बीजेपी गवर्नमेंट तेजी से इंडियन रेलवे को डेवलप और मॉडर्नाइज कर रही है। भारतीय रेल को देश के कोने कोने में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार रेलवे को अब बहुत ज्यादा बजट भी दे रही है, जिसके चलते पिछले कुछ सालों में इंडियन रेलवे बेहतर हुई है। पर पिछले 10 सालों में भारत की आबादी भी तेजी से बढ़ी है, जिसके चलते रेलवे पे बोझ भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत की सिटीज में जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ट्रैफिक भी बढ़ता जा रहा है। भारत की मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में आपको डेली ट्रैफिक देखने को मिलता है और अब यही हाल भारत की बाकी सिटीज में भी देखने को मिल रहा है। और जिस स्पीड से भारत में लोग गांव से शहर आ रहे हैं, उसे देखते हुए उम्मीद लगाई जा रही है कि 2030 तक 600 मिलियन यानी कि 60 करोड़ लोग सिटीज में रहेंगे। तो इतनी आबादी को मैनेज करने के लिए, सिटीज में ट्रैफिक को कम करने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए भारत सरकार इंडियन रेलवे पे और ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया है। और इसके लिए भारत सरकार का मेगा प्लान क्या है, आइए जानते हैं। पर उससे पहले अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। पिछले 10 सालों में इंडियन रेलवेज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भारत सरकार ने 3 तरह की मॉडर्न सेमी हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च की है, वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत। बहुत से लोग इन तीनों ट्रेन में कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ लोग तो इन तीनों को वंदे भारत समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन सेमी हाई स्पीड ट्रेन होती है, जिनकी स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर होती है। वहीं नमो भारत हाई स्पीड ट्रेन होती है, जिसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर होती है। नमो भारत हाई स्पीड ट्रेन है, पर वो शॉर्ट डिस्टेंस 200 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पे चलती है। वंदे भारत मीडियम डिस्टेंस 200 से 800 किलोमीटर के डिस्टेंस पे चलती है और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होती है अमृत भारत ट्रेन। अभी इस समय देश में 160 वंदे भारत, 4 नमो भारत और 15 अमृत भारत ट्रेन चलती है। आने वाले 2 सालों में भारत सरकार देश भर में 200 वंदे भारत ट्रेन, 100 अमृत भारत ट्रेन और 50 नमो भारत ट्रेन लॉन्च करने का प्लान कर रही है और 2047 तक देश भर में 4,500 वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करने का प्लान कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत सरकार ऐसा क्यों कर रही है, तो देखो, पहला कारण है स्पीड। भारत में आज भी ट्रेन की स्पीड अंग्रेजों के समय की है, तो न्यू मॉडर्न ट्रेन के आने से स्पीड बढ़ेगी और ट्रेवल टाइम कम होगा। इसके अलावा ट्रेन का लेट होना भी कम हो जाएगा। बीते 10-11 सालों में रेलवे को बेहतर करने के लिए भारत सरकार ने बहुत काम किया है, पर एक चीज बीजेपी गवर्नमेंट आज भी सॉल्व नहीं कर पा रही है और वो प्रॉब्लम है रेलवे की लॉस की। रेवेन्यू की बात करें तो पिछले 5 सालों से इंडियन
रेलवे का रेवेन्यू बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडियन रेलवे का रेवेन्यू ऑल टाइम हाई 2,70,000 करोड़ रुपए पहुंच गया था, पर उसके बावजूद इंडियन रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 98.32% है। मतलब 100 रुपए स्पेंड करने पर इंडियन रेलवे 98 रुपए कमा रही है और उसमें से 65% रेवेन्यू फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ियों से आता है। पैसेंजर ट्रेन से सिर्फ 29% रेवेन्यू आता है। इंडियन रेलवे को मालगाड़ियों से बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, पर पैसेंजर ट्रेन में हेवी लॉस हो जाता है, जिससे इंडियन रेलवे ओवरऑल लॉस में ही होती है। पैसेंजर ट्रेन की हालत भारत में इतनी ज्यादा खराब है कि इंडियन गवर्नमेंट अगर 1 रुपए पैसेंजर ट्रेन पे खर्च करती है तो उसे 43 पैसे का लॉस हो जाता है। जबकि हैरानी की बात यह है कि भारत में रोजाना करीब 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, उसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट को पैसेंजर ट्रेन में लॉस होता है। तो इसी लॉस को कम करने के लिए भारत सरकार वंदे भारत ट्रेन को पूरे देश में चलाना चाहती है, जिससे इंडियन रेलवे प्रॉफिट में आ सके। अब आप कहोगे कि वंदे भारत में ऐसा क्या है कि इससे इंडियन रेलवे मॉडर्नाइज हो जाएगी और साथ में प्रॉफिट में भी आ जाएगी। तो चलिए आपको बताता हूँ। वंदे भारत लॉन्च करने से पैसेंजर ट्रेन का रेवेन्यू हर साल बढ़ता जा रहा है। 2019 में वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हुई थी, तो 2019-20 में पैसेंजर ट्रेन का रेवेन्यू 50,000 करोड़ रुपए था। आज के समय देश भर में 160 वंदे भारत ट्रेन हो गई है, जिसके चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर पैसेंजर ट्रेन का रेवेन्यू 92,000 करोड़ रुपए को टच कर जाएगा। तो वंदे भारत के चलते पैसेंजर ट्रेन का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, जो इंडियन रेलवे के लिए बहुत अच्छी बात है। वंदे भारत ट्रेन एक सेमी हाई स्पीड मॉडर्न ट्रेन है जो पूरी तरह से भारत में बनी हुई है। भारत ने वंदे भारत ट्रेन को दुनिया के मुकाबले 40% सस्ता बनाया है। अगर ऐसी ट्रेन भारत यूरोप से इंपोर्ट करता तो उसे 40% एक्स्ट्रा पैसा देना होता। भारत को एक वंदे भारत ट्रेन की कॉस्ट सिर्फ 120 से 130 करोड़ रुपए पड़ रही है। वंदे भारत मेड इन इंडिया, तो इसको बनाने में जो पैसा लगता है वो सारा पैसा भारत में ही रहता है और भारत की कंपनीज को ही मिलता है, जिससे भारत में रोजगार बढ़ता है और इंडियन इकोनॉमी को भी फायदा होता है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन का भारत में बनने से ये फायदा होता है कि इंडियन रेलवे वंदे भारत ट्रेन को डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट क्लाइमेट के हिसाब से अपग्रेड कर सकती है और साथ में सर्विसेज को भी अपग्रेड कर सकती है। इसके अलावा स्पीड के मामले में भी वंदे भारत अपग्रेड हो रही है। अभी जो न्यू वंदे भारत ट्रेन आई है उसकी टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर हो गई है। न्यू टारगेट 200 किलोमीटर पर आवर का है। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन की न्यू वर्जन ने स्पीड के मामले में बुलेट ट्रेन को भी बीट कर दिया है। वंदे भारत ने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड 52 सेकंड में अचीव कर ली है, वहीं बुलेट ट्रेन को 100 किलोमीटर पर आवर जाने में 55 सेकंड लगते हैं। इसके अलावा वंदे भारत ट्रेन बहुत प्रॉफिटेबल भी है। 2020 में जब वंदे भारत ट्रेन ने 1 साल कंप्लीट किया था, तब इंडियन रेलवे ने बताया था कि वंदे भारत ने 1 साल में 92 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिया है। उस समय वंदे भारत ट्रेन के फर्स्ट वर्जन को बनाने में 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे और इस ट्रेन ने अपनी कॉस्ट लगभग 1 साल में ही निकाल दी थी। इसके अलावा इंडियन रेलवे प्लानिंग करके उन रूट पे वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च कर रही है जहां पे ऑक्यूपेंसी रेट ज्यादा है। वंदे भारत ट्रेन की टिकट प्राइस 900 से 3,500 रुपए है, तो कई रूट पे तो वंदे भारत ने अपनी कॉस्ट को 1 साल में ही निकाल लिया है। जैसे कि बेंगलुरु दिल्ली रूट वाली वंदे भारत ने 1 साल में 176 करोड़ रुपए कमाया है। तो इन सब कारणों की वजह से भारत सरकार वंदे भारत को पूरे देश में लॉन्च करने का प्लान बना रही है। वंदे भारत कॉस्ट इफेक्टिव है, स्पीड भी इंप्रूव हो रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेड इन इंडिया है। भारत सरकार 2030 तक देश भर में 800 वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्लान कर रही है और 2047 तक पूरे देश भर में 4,500 वंदे भारत ट्रेन को चलाने का प्लान कर रही है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस समय वंदे भारत को एक्सपेंड करने पे ही ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे ही इंडियन रेलवे मॉडर्नाइज हो पाएगा। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पॉलिटिक्स के चलते अपने टाइम से 8 साल डिले हो चुका है। अगर 2022 में भारत में बुलेट ट्रेन शुरू हो जाती तो उस समय भारत सरकार बुलेट ट्रेन पे फोकस करती तो सही रहता, पर अब बहुत डिले हो चुका है। बुलेट ट्रेन 2030 में शुरू होगी, तो अब भारत सरकार को वंदे भारत पे फोकस करना चाहिए, उसे ही और ज्यादा मॉडर्नाइज करने पे ध्यान देना चाहिए। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की कॉस्ट 1,08,000 करोड़ रुपए है, उतने में भारत में 800 वंदे भारत ट्रेन तैयार होकर आ जाएगी। इसके अलावा भारत सरकार को न्यू ट्रैक्स बनाने में ध्यान देना चाहिए, कवच सिस्टम में ध्यान देना चाहिए और साथ में जो लोकल ट्रेन है उनके जनरल कोचेस के नंबर को भी बढ़ाने में ध्यान देना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट रेलवे के लॉस को कम करने के लिए ट्रेन में से जनरल कोचेस के नंबर को कम करके एसी कोचेस के नंबर को बढ़ा रही है, जिससे रेलवे का रेवेन्यू भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। पर फिर प्रॉब्लम ये आ रही है कि भारत में आज भी एक बहुत बड़ी आबादी है जो एसी में ट्रैवलिंग अफोर्ड नहीं कर सकती है। भारत में सिर्फ 5% लोग ही एसी कोचेस से ट्रैवल करते हैं, तो इसके चलते जो नॉन एसी की भीड़ है वो एसी में भी बढ़ने लगती है, जिसके चलते ट्रेन में ओवर क्राउडिंग होने लगती है। इसके अलावा भारत में आज भी रेलवे की टेक्नोलॉजी बहुत धीरे धीरे अपग्रेड हो रही है। पिछले 3-4 सालों में भारत में ट्रेन एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। उड़ीसा में जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था वो रेलवे की गलती थी, रेलवे के सिग्नल सिस्टम में प्रॉब्लम थी। भारत सरकार ने ट्रेन एक्सीडेंट को रोकने के लिए कवच सिस्टम को लॉन्च किया था। इसका खूब एडवर्टीजमेंट भी हुआ था, कहा जा रहा था कि इससे इंडिया में ट्रेन एक्सीडेंट कम हो जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बीते 4 सालों में सिर्फ
2% कवर सिस्टम इंस्टॉल हुआ है। कवर सिस्टम का पहला ट्रायल 10 साल पहले किया गया था, पर आज तक इसे पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इसके अलावा इंडियन रेलवेज में स्टाफ शॉर्टेज भी है। 3 लाख से ज्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी हैं और अगर एग्जाम होता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, जिसके चलते रेलवे में आज भी पुअर मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इंडियन गवर्नमेंट को वंदे भारत के साथ साथ इन प्रॉब्लम्स पे भी ध्यान देना होगा। सबसे पहले इंडियन रेलवेज को न्यू हाई स्पीड मॉडर्न ट्रैक बनाने होंगे, जिससे स्पीड और लेट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इसके अलावा जनरल कोचेस के नंबर को बढ़ाना होगा, जिससे आम लोग भी ट्रेन से ट्रैवल कर सके और कोचेस में भीड़ कम हो सके। इसके अलावा कवच सिस्टम को जल्दी से पूरे रेल नेटवर्क से जोड़ना होगा। रेलवे में जो खाली पोस्ट पड़ी है उन्हें भरना होगा, जिससे पुअर मिस मैनेजमेंट खत्म हो सके और साथ में पेंडिंग प्रोजेक्ट को जल्दी से कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम भी ट्रेन को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझे और सिविक सेंस का यूज करें। ट्रेन में गंदगी ना करे, चोरी ना करे, प्रॉपर्टी को डैमेज ना करे। तो दोस्तों आने वाले समय में वंदे भारत ट्रेन इंडियन रेलवे को पूरी तरह से बदलती हुई नजर आएगी और भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भी बहुत योगदान देगी। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इंडियन रेलवेज का फ्यूचर कैसा होगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा जब साहब मेरे 2-3 क्वेश्चन है अपने व्यूवर से, वो हमें कमेंट्स में आके बताएं। उसमें ये है कि एक तो इतनी ज़्यादा देखे लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेनों में इंडिया में, लेकिन फिर भी उनका स्टैटिक्स डाटा बता रहा है कि ट्रेनें लॉस में जा रही हैं। ये पता नहीं क्यों है यार, वजह क्या है आखिर? क्यों कोई लोग बगैर टिकट के सफ़र करते हैं, मतलब या चोरी छुपे निकलते हैं, या क्या तरीक़ाकार करते हैं जिस वजह से ट्रेनें लॉस में हैं? और दूसरा नंबर उसने बताया है कि अपना जब इतनी ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं वहाँ पे भर्ती नहीं होती, अगर भर्ती होती है तो वो कहता है कि पेपर लीक हो के पहले ही जो नहीं क्वालिफाइड लोग होते हैं वो आ जाते हैं, मतलब पैसे दे के, रिश्वत दे के, इस तरह भी लगा लें। इस तरह क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा होता है ये आपने कमेंट्स में बताना है। तो और दूसरा है ना, इसके लॉस की वजह आपने बतानी है। मेरे देखने में तो यह है कि इंडिया की जितनी भी रेलवे है ये बड़े प्रॉफिट में होगी यार, जितने लोग ट्रैवल करते हैं इसके ऊपर। सही बात है। हाँ, लेकिन ये तो आज सुन के मैं भी शशदर रह गया। ये आपने ज़रूर बताना व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके जवाब दीजिएगा। कैसी रही आज की वीडियो ये भी बताइएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय।